हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। बापू की सवारी नगाड़ों से स्वागत होना चाहिए, ढोल से स्वागत होना चाहिए। जोरदार स्वागत पहलवानों का, पहलवानों द्वारा बापू जी का। बापू जी, आपके सारे पहलवान आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन, अपने स्थान पर बैठ जाएं, अब आनंद लें, सबको दर्शन हो और आप भी आनंद लें और बापू जी को आनंद लेने दें। बापू के आनंद में हम सबका आनंद है, इस देश के भविष्य का आनंद है। जोरदार ढोल बजाएं, हमारे बापूजी की सवारी आ रही है दंगल में। देश विदेश के पहलवानों को, एशिया के पहलवानों को चुनौती देने वाले राजीव तोमर, पन्नालाल यादव, रामाश्रय यादव, तेज बहादुर सिंह, रविंदर मिश्रा, हनुमान पांडे, चंद्रविजय सिंह, अनिरुद्ध सहित सभी पहलवान भाग ले रहे हैं। आप लोग आगे बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। हमारे कि आज इस कुश्ती के बहाने आने वाले इस देश के भविष्य चरित्रवान बलवान हों, ये हमारे सदगुरुदेव भगवान की इच्छा है कि यह देश चरित्रवान नौजवानों का देश बने, बलवान नौजवानों का देश बने, विश्व गुरु भारत बने। जिसका हमें था इंतजार, वह घड़ी आ गई। साक्षात शिव स्वरूप हमारे सदगुरुदेव भगवान आज स्वयं बैठ करके इस देश की भावी पीढ़ी को संदेश देंगे कि आप इन पहलवानों को देखकर पहलवानी करो, मत पहलवान बनो लेकिन स्वस्थ रहो, बलवान बनो, निरोग रहो, चरित्रवान बनो। इस देश को आज आपकी आवश्यकता है। ताली बजाकर स्वागत करिए, हमारे सदगुरुदेव भगवान की सवारी पधारी है। असीम कृपा, यह ऐतिहासिक क्षण है भारतवर्ष के कुश्ती जगत का। कितने महान संत इनके सामने। हम चाहेंगे कि एशिया को चैलेंज करने वाले राजीव तोमर पहलवान देश के सारे पहलवानों के तरफ से परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को पगड़ी भेंट करके उनके चरणों में निवेदन करे कुश्ती के भविष्य के लिए। यह जोरदार सारे पहलवानों के तरफ से यह साफा बापू के सर पर राजीव तोमर रख रहे हैं और बापू का हाथ राजीव तोमर के सर पर है। राजीव तोमर ने पूज्य महाराज श्री को, सदगुरुदेव भगवान को पगड़ी भेंट की है देश के पहलवानों की ओर से। देश के नौजवानों को नारायण नारायण। ये हमारे राजीव तोमर है, हाथों पर कर। इनके तरफ से मैंने 51 देशों को चैलेंज किया कि हमारे तोमर को हरा के दिखाए कोई पहलवान। कोई माइकलाल हो तो आ जाए, खबर करे। एक से एक हमारे सभी पहलवान हैं। अभी दिखाएंगे अपने को, आपको अपने संयम का प्रभाव। मैं तो कहता हूं पीड़िता की बस में 6 लुफंगे थे, एक आधा इसमें का होता तो पीड़िता की यह हालत नहीं होती। बिल्कुल पक्की बात है। नारायण नारायण। क्या ख्याल है आपका? अब आत्म संयमी बनाऊंगा बच्चियों को, युवतियों को, युवकों को। आत्मरक्षा कर ले, पुलिस के भरोसे ताकते न रहे। हाँ, दिक बलम क्षत्रिय बलम, आत्म बलम ही बलम। अब शुरू करोगे आपकी उपासना का एक
साकार स्वरूप कुश्ती दंगल। हरिओम गणानाम पति गुंगवाहा निधि पति गुंग। हो गया आरंभ, शुरू करो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। द्रोणाचार्य वायडी महासिंह राव जी से आग्रह कि पहली कुश्ती को पुकारें। परवीन कुमार गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली वर्सेस सुरेंद्र DLW वाराणसी। परवीन कुमार पहलवान लाल पट्टी बांधेंगे, सुरेंद्र DLW हरी पट्टी बांधेंगे। रेफरी का काम रविंद्र मिश्रा कोच DLW करेंगे। देखिए, मेरा एक आग्रह है, यहां पर यह केवल एक स्वस्थ मनोरंजन है। इस नाते किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। यह सभी हमारे बापूजी के शिष्य हैं, हमारे सभी बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। सबके साथ एक तरह की बात रखें। केवल यह एक स्वस्थ मनोरंजन है। इतनी बड़ी प्रतियोगिता बापू के केवल कहते कच्चे। शाबाश है पहलवान। पकड़ना दाव मार सकते हैं। को साहब जांघियां पकड़ के दांव मार सकते हैं, जांघियां पकड़ के कुश्ती नहीं रोक सकते हैं। आप वहीं छोड़ा दीजिएगा। इस कुश्ती में समय 6 मिनट। 6 मिनट का समय। पहलवान परवीन कुमार जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन, उधर करके उधर सुरेंद्र राष्ट्रीय चैंपियन, दोनों पहलवान। रेफरी का काम रविंद्र मिश्रा जी। समय 6 मिनट। देखिए, चितपट की एक कुश्ती है, इसमें कोई पॉइंटों का वो नहीं है, लेकिन आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। विश्व के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में पहली बार बहुत बढ़िया के शानदार कुश्ती चल रही है। धोबी दाव का इस्तेमाल किया, बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया और शानदार दाव ऐसा देखने को कहीं कहीं देखने को मिलता है। और ये सतगुरु परवीन ने धोबी मारी थी। मैं परम पूजनीय गुरुजी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के इतिहास में जहां भक्ति और ज्ञान का भंडार बांटा जाता है, वहां शक्ति का संगम है। ये पहली बार हो रहा है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ कुश्ती का आनंद ले रहे हैं, पूरे दिलो जान से खेलते हैं। शायद आप पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा संख्या में, चाहे को ओलंपिक हो, चाहे कितने बड़ा टूर्नामेंट हो, इतने ज्यादा लोग कहीं भी ऑडियंस की आते नहीं है। मैं गुरुजी के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आप कहीं किसी ओलंपिक का भी देखा हो तो उसमें भी इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली होगी। ये गुरुजी के कृपा पात्र शिष्य राष्ट्रीय चैंपियन अंतर्राष्ट्रीय पहलवान राकेश सिंह जी के माध्यम से दंगल हो रहा है और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये गुरुजी की कृपा से इतना बड़ा दंगल ये जो हो रहा है के लोग देख रहे हैं और यहाँ लाखों आदमी देख रहे हैं। ये दंगल अपने आप में आध्यात्मिक, आदिदैविक और संयम और सदाचार की खबर देने वाला है। बहुत बढ़िया दंगल गुरुजी ने बताया। ये विश्व के इतिहास में एक अनोखा दंगल है। इसके बाद वाले पहलवान संदीप गोरखपुर और बैजनाथ सिंह जी अयोध्या पधारेंगे। बैजनाथ दास सिंह अयोध्या दिलो जान से खेलते हैं हमारे पहलवान। देखा, दोनों पहलवान अखाड़े के पास में आ जाएं। 6 मिनट तो हो गए। घड़ी का समय हनुमान पांडे जी देख रहे हैं, जो बापूजी के दीक्षित। 2 मिनट बाकी है इस कुश्ती में। बहुत ही शानदार कुश्ती चल रही है। बड़े दिल और दिमाग के साथ बच्चे अपने दाव पेच का परिचय दे रहे हैं। यह कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए हमारे सारे अभिभावक, माता पिता अपने बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति उत्साहित करें। इस उद्देश्य से पूज्य श्री चरण ने उनकी इच्छा से यह आयोजन हुआ। नहीं, सीटी लगने के बाद कोई वो नहीं होगा। और कुश्ती में पहले रेफरी साहब ने सीटी दे दी थी।
1 मिनट इस कुश्ती का समय शेष है। पहलवान संदीप गोरखपुर, बैजनाथ दास अयोध्या दोनों तैयार होकर के अखाड़े के पास में आ जाएं। ये गुरुजी ने एक ऐसा ऐतिहासिक दंगल करवाया जब भक्ति और शक्ति का संगम ये है। पहलवान जांगिया पहन करके आवे, हम पहले कह दिए थे, और अगर आपके पास जांगिया नहीं है तो हम आपकी कुश्ती नहीं कराएंगे। आप किसी से मांग करके पहनिए। ये भारतीय कुश्ती और गुरुजी के सामने हो रहा है, ये कोई भगई छाप दंगल नहीं हो रही है। जल्दी आओ बेटे। इसके आगे के पहलवान गिरधारी गोरखपुर, अशोक मऊ। कोई भी पहलवान अपनी पोशाक में ही आएगा। समय समाप्त हो गया इस कुश्ती का। बाबा कौन हारा कौन जीता, हम दोनों ये बराबर रहे प्रभु जी। दोनों ही पहलवान बराबर रहे। बहुत ही शानदार कुश्ती बापू रही। के बच्चे नहीं रहे कोई कच्चे। गुड गुड। 1 रुपए की 2 अठन्नी। जय। किसको खुदा कहूं, दोनों की सूरत एक है। गिरधारी गोरखपुर, अशोक मऊ। चलो लाला जल्दी पहलवान। आज जैसा अवसर, आज सुव्यवस्था पहलवानों ने जिंदगी में पहली बार देखी होगी। ये सब गुरुजी का आशीर्वाद है। आपके आशीर्वाद से ये जो हो रहा है, ये एक ऐतिहासिक कुश्ती दंगल है जो पूरे विश्व में अनोखा दंगल है। मैंने गुरुजी की राकेश सिंह जी पहलवान जी के माध्यम से मातृ पितृ पूजन पत्रिका देखी। उसमें गुरुजी ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के ऊपर एक स्मरण छापा था कि मातृ पितृ या गुरु का पूजन करें। तो मैंने पहले गुरुजी को लिख करके भी दिया था राकेश सिंह जी के माध्यम से कि गुरु हनुमान अखाड़े में 14 फरवरी के दिन हम हमारे पद्मश्री द्रोणाचार्य गुरु हनुमान जी का पूजन करेंगे और हर वर्ष करेंगे, ताकि ये हमारे नौजवान शक्ति के बच्चे इस दिन अपने गुरु या माता या पिता का पूजन करें, ताकि हमारी प्राचीन संस्कृति को गुरुजी ने जिस तरह से इस पटरी पर लौटाया है, हम तहे दिल से गुरुजी के शुक्रगुजार हैं। जल्दी पहलवान पहले वाले हैं, नाम क्या? अच्छा, संदीप गोरखपुर, बैजनाथ दास अयोध्या। अयोध्या हरिपट्टी, गोरखपुर लाल पट्टी। मैं सदगुरुदेव भगवान को बताना चाहूंगा कि संतों में पहले अखाड़ों की प्रथा थी, और जितने आप देख रहे हैं सब ये अखाड़े इनके चलते हैं, लेकिन कहीं अखाड़ा नहीं चलता है। भारतवर्ष में केवल हनुमानगढ़ी अखाड़ा में ही केवल साधु वहां पर जोर करते हैं, और ये पूरे देश भर में अच्छे पहलवान हुए हैं और सब देश भर में के पहलवानों से लड़ते हैं। ये अब और भी होंगे, तुम देखते जाओ राकेश भैया, हम कहता है ना। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है, वो दिन दूर नहीं, हिंदुस्तान की कुश्ती का दल ओलंपिक में 10 के 10 गोल्ड मेडल जीतेगा गुरुजी का आशीर्वाद से। बात है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो साहब, आपको कहने के बाद हो सकता है आपके मन में शंका हो कि 10 में 10 मेडल आएंगे कि नहीं, लेकिन हमें तो पूर्ण विश्वास है, बापू के भक्तों को विश्वास है कि 10 में से 10 मेडल भारत के पास आएंगे। पक्का आने वाले दिनों में मिल गया, पक्का। इसके आगे वाली कुश्ती गिरधारी गोरखपुर, अशोक मऊ, और इसमें रेफरशिप का काम करेंगे शत्रुघ्न राय, कोच रेलवे। क्या टाइम हो गया इसका? 3.5 मिनट इस कुश्ती में बाकी है। वो पगड़ी वाले पहलवान भी आएंगे ना? आएंगे ना? हाँ हैं, महाबली रामाश्रय यादव आएंगे ना जी। कुश्ती में आएंगे ना? हाँ, कुश्ती में आएंगे। ये आएंगे। रेफरशिप का काम करेंगे। ये बड़े पहलवान हैं। अगली दंगल में कोशिश होगा कि इनकी भी, ये अब लोग उस्ताद हो चुके हैं, अखाड़े चला रहे हैं। भगवान कुश्ती तो होगी, बहुत शानदार कुश्ती आपके बीच में। पहलवान ने ब्रिज के ऊपर बहुत बढ़िया बचाव किया। टीवी में देख रहे हो तुम लोग, तो ये धमाधम हो रहे बेचारे। गुरुजी ने ऐसा साधन किया, जो लोग दूर से कुश्ती को देख नहीं सकते तो वो टीवी के माध्यम से इस कुश्ती का पूरा आनंद ले सकते हैं। और 167 देश के लोग अपने घर में देख रहे हैं इन प्यारे पहलवानों को, बापू के दुल्हारों को, 167 देशों में।
इस कुश्ती का 1.5 मिनट बाकी है। ये गुरुजी का आशीर्वाद है कि 167 देशों में कुश्ती दिखाई जा रही है। गुरुजी की चलती फिरती गाड़ी भी भक्तों को निहार, सभी बैठे हैं मर्यादा में, अच्छी बात। कोई खड़ा रहे तो पड़ोसी उसको बिठा देना, बहुत अच्छा दिखाई देता है। यहाँ भी संतोषजनक व्यवस्था है। टाइम देखो है बाप रे। 30 सेकंड इस कुश्ती के बाकी हैं। आगे वाले पहलवान तैयार हो जाएं। गिरधारी गोरखपुर, अशोक मऊ, और रेफरी साहब भी बदली होंगे, वो भी तैयार हो जाएं। टाइम हो गया, टाइम देखो यार, ये बात। समय इस कुश्ती का समाप्त हो गया। समय पूरा हो गया बेटे, बस हो गया। बहुत बढ़िया। अब बंद कर दो मोबाइल को, गुरु जी शो आ जाए। दोनों बराबर रहे पहलवान। गिरधारी गोरखपुर, अशोक मऊ, रेफरी शत्रुघ्न राय। नहीं कोई नहीं करवा। भाई सुगंधी, इसके बाद के पहलवान गुड्डू मऊ, इसके बाद के पहलवान ज्ञानी रामदास अयोध्या, मुन्ना DLW बनारस। गिरधारी गोरखपुर लाल पट्टी में, अशोक मऊ नीली पट्टी में। आगे यहाँ भी बढ़िया दिख रहा है इतना दूर से भी। गुरुजी के आशीर्वाद से यह कुश्ती पूरे पंडाल में और 167 देशों में देखी जा रही है। एक ऐतिहासिक कुश्ती है। पहलवान अंदर, पहलवान अंदर। आजकल के माता पिता भी अपने बच्चों को खेलने नहीं जाने देना चाहते। उनका सारी ऊर्जा उनका टीवी और कंप्यूटर तक वो कर दिए हैं, और इसी नाते बच्चों का पूरा शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। और हम चाहेंगे कि इस दंगल का उद्देश्य हमारे बापू का वो पूरा होगा कि आप अपने बच्चों को खेल कूद के प्रति, व्यायाम के प्रति उनको आकर्षित करें। स्वस्थ बालक ही, स्वस्थ मनुष्य ही सबल राष्ट्र के निर्माता होते हैं। आपका बच्चा स्वस्थ बनेगा, यह देश हमारा स्वस्थ होगा। लक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जो रे क्या जादू है तुम्हें प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मुंह मीठा करो। प्यार खींच के लाया, प्यार खींच के लाया। कुश्ती चलने दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पहलवान ने पटू में उठाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जीत करने का प्रयास, और यह पहलवान विजयी रहा। पहलवान का नाम है अशोक मऊ। अशोक मऊ के पहलवान इसमें जीते और बहुत शानदार कुश्ती का प्रदर्शन किया। बहुत ही कुश्ती में आनंद आया। इसके बाद के पहलवान ज्ञानी रामदास अयोध्या, मुन्ना DLW बनारस। मनी रामदास अयोध्या, मुन्ना DLW। इसके बाद के पहलवान हमारे इस आयोजन में बापूजी के यश भारती से सम्मानित कई बार के राष्ट्रीय चैंपियन, कई बार के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पन्ना लाल जी कह रहे हैं
कि मैं कुश्ती लड़ते लड़ते कुश्ती से रिटायर हो गया, पूरी दुनिया में कुश्ती लड़ा, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ हमने कहीं कुश्ती में नहीं देखा। पहलवान जी ने सच में कहा है, इतनी ज्यादा ऑडियंस विश्व में कितना बड़ा आयोजन हो जाए उसमें देखने को नहीं मिलेगी। आज इस कुश्ती दंगल ने क्रिकेट को भी फेल कर दिया है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए आप लोग। ये सब हमारे गुरु भगवान की कृपा है, आप देखते जाइए। ये गुरु भगवान की कृपा से आज इस शक्तिशाली साक्षात ब्रह्मचर्य का निर्माण करने वाले पुरोधाओं ने क्रिकेट को साक्षात में फेल कर दिया है। कोई पहलवान चले, ज्ञानीराम दास अयोध्या, मनीराम दास अयोध्या और मुन्ना DLW बनारस। 6 मिनट का समय है। ₹500 का टिकट लगा करके अगर दंगल हो, उसमें भी यह पहलवान नहीं पहुंच पाएंगे और इतने भीड़ नहीं हो सकती है जो हमारी व्यवस्था हमारे बापूजी के एकमात्र एक क्षण के संकल्प मात्र से हो गया। एक क्षण के की जय। इसके बाद में पहलवान चले गुड्डू मऊ, राकेश दास अयोध्या और इसके रेफरी रहेंगे चंद्र विजय सिंह, यश भारती से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय कोच। आ रही सुगंध, वो देखो पर्दे पर पहलवान। सुगंध तो मेरे भगवान ऐसी आ रही है कि अब यह सुगंध कभी सांस निकल जाएगी तब तक नहीं निकलेगी, जो सुगंध इस समय भरी जा रही है आपू श्री के द्वारा। गुड्डू मूव इन दोनों के बाद संतोष की है ना बात, ये भी करा दीजिएगा। कौन सी? ये अलग से लिखिएगा। ये करा। क्या जादू है तेरे प्यार में। जिनको सुगंध आई हाथ ऊपर करो। बाप रे, वहां तक पहुंच गए, आखिरी तक पहुंच गए। छोड़ के अंदर, अंदर पहलवान अंदर, जरा बैलेंस बैलेंस। बहुत शानदार कुश्ती का दंगल। पूज्य श्री बापू आसाराम जी के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से ऐसा शानदार दंगल कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और इस दंगल में एक ऐतिहासिक चीज देखने को जो मिल रही है, सबसे ज्यादा उपस्थिति हमारी माता और बहनों की जो देखने को मिली है। इतनी संख्या में तो क्रिकेट में भी कोई नहीं जाता, दुनिया में कहीं भी इतनी संख्या नहीं हुई कुश्ती में, जो यहाँ हमारे प्यारे पहलवानों को देखकर माताएं भाई सब उन पर दुआ बरसाएंगे। ए संभालना बेटे। गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया, सब दुआएं मिल गई। गुरुजी के आशीर्वाद में सुगंध है। पहलवान अपने कला कौशल का परिचय दिखाएं। कुश्ती के 2.5 मिनट बाकी हैं। दिलो जान से करते हैं हमारे प्यारे पहलवान। ये करवानी है। यह कुश्ती इस समय आपके सामने मनीराम दास बाबा अयोध्या और मुन्ना पहलवान DLW रेलवे वाराणसी के बीच में हो रही है। काफी ठंडी हो जा रही है। सुगंधि पुष्टिवर्धनम, ज्ञान तंतु पुष्ट हो रहे हैं, आनंद आह्लाद हो रहा है। ऐसा किसी कुश्ती में कोई संत सुवासित बूटी का द्रव्य छिटकाव करे, ये पहला है विश्व में।
ये विश्व का वाकई में पहला कुश्ती का आयोजन, जहाँ ज्ञान का भंडार ये जो सुगंध है ये हर आत्मा में भरी जा रही है और इसमें पूरे विश्व में ज्ञान भी बांटा जा रहा है और शक्ति का परिचय भी दिया जा रहा है। गुड्डू पहलवान मऊ और राकेश दास बाबा अयोध्या तैयार होकर के अखाड़े के पास आ जाएं। कुश्ती के 30 सेकंड बाकी हैं। बाहर हो गए भैया, समय भी समाप्त हो गया और कुश्ती भी बाहर हो गई, दोनों बाहर हो गए। कुश्ती के साथ साथ ईश्वर दर्शन, साक्षात ईश्वर दर्शन आज हम सभी साधक भाई बहन कर रहे हैं। पहलवान गुड्डू मऊ, राकेश दास अयोध्या। इसके बाद में पहलवान तैयार रहेंगे संतोष गोरखपुर और विवेक दास अयोध्या। पूज्य बापू के प्रिय इतनी भारी संख्या में संत महात्मा बैठ के कुश्ती का आनंद यहां पर ले रहे हैं। ये बहुत ही आने वाले दिनों में कुश्ती का भविष्य उज्ज्वल है, इसका यह संकेत है। पहलवान गुड्डू मऊ लाल पट्टी में, राकेश दास अयोध्या नीली पट्टी में। हर हर शंकर, जय जय शंकर। परम पूज्य जयेंद्र सरस्वती जी आदि जगत गुरु। अब इन पहलवानों को आशीर्वाद देने के लिए सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात हमारे आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जगत गुरु शंकराचार्य जी पधारे हैं। उधर नहीं बैठेंगे, मेरे साथ गाड़ी में बैठेंगे, मेरे साथ गाड़ी में मस्तक झुकाते हुए प्रणाम करेंगे। हमारे बीच में परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय कांची कामकोटि पीठ के परम वरिष्ठ परम श्रद्धेय शंकराचार्य साथ बैठेंगे गाड़ी में, पूज्य लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। जयेंद्र सरस्वती जी महाराज जी बापू जी के साथ विराजमान हो रहे हैं। मस्तक झुकाते हुए प्रणाम करें सभी। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दवधासो अपरीता स उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्ब्रधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्जो यतान् देवाना गुमरातिरभिनो निवर्तताम्। बोलिए आदि शंकराचार्य भगवान की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। विराजो, आसन बिछाओ, चल। कुश्ती के 2 मिनट बाकी हैं। इसके बाद में संतोष गोरखपुर, विवेक दास अयोध्या तैयार हो जाएं। मैं उधर जाऊंगा, ये ड्राइवर की सीट है, मैं पीछे उधर बैठूंगा। ये ड्राइवर की सीट है, ड्राइवर अभी नहीं आएगा, मैं ही बनता हूँ ड्राइवर। खड़े बैठो। भरो, आप विराजो उधर। आपको ड्राइविंग में तकलीफ होगी, फिर चलाओगे आप? नहीं, उधर मैं आता हूँ अभी, उधर ही। नहीं, इधर देखने से सब लोग का दर्शन होता है ना। देखो फिर आप आ जाओ तो मैं उधर जाऊंगा। चलो आ जाओ। अब गाड़ी चलती है। ओम
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष ए वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वमुदैत् पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः। आप महाराज जी पधार गए। अब पहलवानों को आशीर्वाद देने वाले महापुरुष पधार गए। इसके आगे वाले पहलवान संतोष गोरखपुर 50 और पहलवान। विवेक दास अयोध्या, दोनों पहलवान चले दौड़ के। संतोष गोरखपुर निश्चित ही आने वाले समय में कुश्ती का भविष्य उज्जवल है। हमारे सदगुरुदेव भगवान के मात्र एक क्षण के संकल्प मात्र से इतनी बड़ी कुश्ती आज उनके सामने हो रही है। 50 और इस कुश्ती दंगल में पूज्य शंकराचार्य स्वामी जयंत सरस्वती जी महाराज आज स्वयं विश्वविख्यात विश्वविख्यात संत और शंकराचार्य यहाँ पर इनका पधारे हैं। दर्शन दुर्लभ और यहाँ दर्शन देने को पधारे हैं। हमारे बापू की असीम कृपा है ये। हम सारे पहलवानों के तरफ से, देश भर के पहलवानों के तरफ से पूज्य शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये 167 देश में लोग देख रहे हैं स्वामी जी को और तुम्हारी लाखों की भीड़ को। चलो पहलवान बेटे। चलो संतोष गोरखपुर विवेक दास अयोध्या। संतोष गोरखपुर लाल पट्टी में, विवेक दास अयोध्या नीली पट्टी में। एक चीज बता दें को साहब, ये संतोष बापू से दीक्षित हैं। बापू से दीक्षित हैं ये पहलवान, और ये बाबा जी अयोध्या हनुमानगढ़ी से पधारे हैं। और कुश्ती शुरू करिए, जल्दी करिए, क्योंकि बापू के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे। बहुत बढ़िया शानदार कुश्ती। पहलवान आज तो सारा देश ही बापू का दीक्षित हो गया है। कुश्ती में इतना आनंद आ रहा है कि सारे देश के पहलवान और सभी लोग बापू से दीक्षित हो गए। और वैलेंटाइन डे के ऊपर बापूजी का जो हमने पत्रिका में पढ़ा, तो हमने प्रतिज्ञा की है कि हर वर्ष गुरु हनुमान अखाड़े से हम पहले शुरुआत करें 167 कि हम गुरु का पूजन करेंगे उस दिन, और हर वर्ष करेंगे। और जितने भी लोग ये बैठे हैं, मेरे नौजवान भाई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सभी बहनें, ये संकल्प लें कि 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे का नाम बदल करके गुरु पूजन दिवस, मातृ पूजन दिवस, पितृ पूजन दिवस किया जाए, ताकि हमारी संस्कृति हमारे बापूजी के प्रवचनों से वापस ये हिंदुस्तान की धरोहर वापस लौटे। इसी प्रकार का दंगल एक राकेश सिंह पहलवान ने देशों के पहलवानों को चैलेंज किया। अभी तोमर आएंगे। 51 देश, खाली भारत नहीं, 51 देश का कोई भी पहलवान हो, हमारे उस पहलवान से जीत के दिखाए, मैं उसको इनाम दूंगा। 100 आप लोगों को जान के प्रसन्नता होगी 67 देश देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने बापू के इस आह्वान को स्वीकार किया। और रमन सिंह वहां के मुख्यमंत्री ने बापू से वादा किया है कि हमारे प्रदेश में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाएगा, मातृ पितृ पूजन दिवस सारे स्कूलों में, हर घर में मनाया जाएगा। और इसी के साथ कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी यह निर्णय लिया है बापू के इस संकल्प का कि हमारे प्रदेश में भी इस साल से 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाएगा, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। सुमंत दास अयोध्या, सुरेंद्र वाराणसी, दोनों पहलवान तैयार हो गया जय। सत्संग में एक कुछ अलग ही रंग है। यहाँ पे आश्रम बापूजी ने एक कुश्ती का आयोजन करवाया और खुद वो लुत्फ उठा रहे हैं इस कुश्ती का। उनके रंग अलग अलग हमेशा से होते हैं बापूजी के। और आज खास बात यह कि कांचीकोट पीठ के जयेंद्र सरस्वती जी भी उनके साथ मौजूद हैं इस कुश्ती को देखने के लिए। बापूजी ये बताइए कि कुश्ती का आयोजन की वजह क्या है?
कुश्ती के आयोजन का वजह है कि बढ़ता हुआ युवक युवतियों का विकारी आकर्षण, एक दूसरे को फूल देंगे, आई लव यू करके अपनी कमर तोड़ेंगे, मति गति विचलित करेंगे और बुढ़ापे में माँ बाप को नर्सिंग होम में रख के आएंगे। उसको ब्रेक लगाने के लिए युवकों में युवतियों में संयम का पाठ पढ़ाना और मल्ल विद्या, ज्यों ज्यों चलचित्र और फिल्में बढ़ गई त्यों त्यों मल्लों का महत्व घट गया। मैं मल्लों के महत्व को फिर उजागर करना चाहता हूँ। और मल्ल, मैं तो अभी फिर से कहूंगा, दिल्ली में जो गैंग रेप से पीड़िता बेचारी गई, वो तो मेरी बेटी पोती के तुल्य है। मैं उसकी निंदा क्यों करूंगा, उसका दोषी कैसे मानूंगा उसको? ये तो तोड़ मरोड़ के दिखाया गया था। मैंने कभी उसको दोषी घोषित नहीं किया, कर भी नहीं सकता हूं। लेकिन अगर वो पीड़िता के साथ जो 6 गैंग रेप वाले थे उसमें एक भी ये बच्चा होता तो पीड़िता की रक्षा होती। बिल्कुल पक्की बात है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है कि आप पहलवानों को तैयार करना चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग लोग, हाँ, मजबूत युवक हों, युवतियों की रक्षा करें। और जिस पड़ोस में कोई पहलवान है उस पड़ोस की बहू बेटी शान से घूमती है, दिल दबंग करके घूमती है, क्योंकि हमारा भैया फलाना है, नाम लिया तो लोफर भाग जाते। शारदा मणि डकैतों के बीच फंस गई थी और खूनखार डकैत थे। पाव भर आटा या 50 रुपए के लिए हत्या कर देते थे। अपने मायके से चल पड़ी संघ के साथ। वो बेचारी महिला थी, धीरे धीरे चली। संघ वालों ने कहा कि ये खतरनाक डकैतों की एरिया है, हमारी जान माल जाएगी। शारदा माँ ने कहा तुम चले जाओ। उनको तो जान बचानी थी, चले गए। आंधी तूफान बरसात आई। रामकृष्ण परमहंस की वो देवी करके जो मानते थे, शारदा देवी, उस शारदा देवी आंधी तूफान बरसात के कारण पेड़ के नीचे बैठी। अंधेरी रात हुई, डकैतों का टोला आया और घेर लिया। इसी खूबसूरत 22 साल की युवती यहां कैसे? क्या है तेरे पास? जो कुछ था उतार के दे दिया। तुझे डर नहीं लगता? कर दो ऐसे। शारदा देवी ने कहा मुझे डर नहीं लगता। क्यों? तो पहलवानों का जो मुखिया था ना, मेरे पिता इतने दबंग है, दबंग शब्द उसका नहीं है, मैंने मिला है। मेरे पिता इतने बलवान हैं और मैं अपने पति के पास जाती हूँ। आपका जमाई दक्षिणेश्वर के पुजारी है, मैं उनके दर्शन को जाती हूँ और वो ब्रह्मचारी है और मैं भी संयम से जीती हूँ। और मेरे पिता है तो मुझे डर काहे का? और ये मेरे सब भाई हैं। भाई और पिता बोलने से ये पहलवानों नहीं, वो डकैतों का मन बदल गया। इतने खूनखार थे कि ब्रिटिश शासन ने उनको जिंदा पकड़ के लाओ या शब ले आओ इनाम घोषित किया था। वो डकैत कहता है कि भगवान ने 2 बेटे तो दिए, बेटी तो तू आई, चल मेरे घर। बेटी चल अपनी माँ के पास। ले गए और वो माँ हाथ पैर चूमती है, बेटी मैं तेरे लिए भोजन बनाती हूँ, लेकिन तू तो ब्राह्मणी है, हम तो शूद्र हैं, फलाना। बोले गांव से मैं ब्राह्मणी लाती हूँ। तो शारदा माँ कहती है नहीं नहीं, मेरी माँ हो तुम, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम सामग्री लाओ, मैं बनाती हूँ, माँ बेटी खाएंगे, पिताजी को भी टुकड़ा खिलाएंगे, ये मेरे भैया हैं इनको भी खिलाऊंगी। भैया पानी पानी हो गए। फिर बोले अब मेरे को दक्षिणेश्वर छोड़ के आओ, बेटी अंधेरी रात है, खतरे से खाली नहीं है, कोई दूसरा डलाया? नहीं पिताजी। अच्छा थोड़ा ठहर। उन डकैतों ने डोली बनाई और डोली में शारदा देवी को बिठाया। 4 डकैत उठा रहे हैं और वो जो डकैतों का मुखिया था उसके 2 अंगरक्षक निशाना साध रहे, कहीं से लोग आए तो पहुंचे, लेकिन दक्षिणेश्वर से थोड़े पहले खड़े हो गए। बेटी हम तुझे अपने दक्षिणेश्वर नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश का कोई भी आदमी देख लेगा सिपाही तो हमारी जान जाएगी। पिताजी तुम जाओ, मैं पैदल चली जाऊंगी, वो सामने दिख रहा है, लेकिन तुम अब अपने को अकेला मत मानना पिताजी, माँ देवी तुम्हारी रक्षा करेगी। और तुम डके तो ऐसा मत सोचना, तुम्हारे में पूरी मानवता जागृत हो गई है। माँ का मंदिर बनाना। आज भी डकैतों की उस बस्ती में माँ का मंदिर और वो खेती करते हैं और सज्जन बन गए। जब डकैत सज्जन बन सकते तो ये मेरे पहलवान तो सज्जन है और कुछ मजबूत बनेंगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा नारायण हरि। बापू जी का कॉन्सेप्ट समाज में बदलाव लाना है कि लोग ठीक सोचें, ठीक समझें। जयेंद्र सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस कुश्ती को देखने के लिए बापू जी के सत्संग में यहाँ पहुंचे हैं, महाकुंभ में।
जयंत सरस्वती जी, आप बताइए कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे कुश्ती का आयोजन बापूजी ने किया लोगों के बीच में? और इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं देखी। 167 देश में लोग देख रहे हैं। ये जयेंद्र सरस्वती जगत गुरु जी पधारे हैं। इनके वचन भी 167 देशों में लोग सुनेंगे। पहलवान का काम राजा काल से आ रहा है। महाराज जब थे, राजा थे, दशरथ महाराज थे तब से पहलवान परंपरा आ रही है। पहलवान इधर आ रहा है। अपना देश का परंपरा है, एक कल्चर है। एक कल्चर का विकास करने के लिए अपना महाराज ने यहाँ व्यवस्था किया। बहुत अच्छा काम किया। यही सामने देख रहे हैं, बहुत सुंदर है। इसी का पूरा कारण अपना महाराज है, इसलिए बहुत सुंदर काम हो रहा है। प्राचीन परंपरा से जो कला आ रहा है वो ये कला का अभी महाराज तक। चलो पहलवान शुरू करो। देख सकते हैं कि जयेंद्र सरस्वती जी और आश्रम सोमन दास पूरा पहलवानों की कुश्ती देख भी रहे हैं, प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। इनका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है आश्रम बापू जी का कि साफ तौर से देश की रक्षा कर सके, लोग मजबूत होंगे। अगर पहलवान होंगे, स्वास्थ्य ठीक होगा तो वो अपने बहन भाइयों की रक्षा भी कर सकेंगे। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, इलाहाबाद आज तक। आसाराम जी के मार्गदर्शन में जो दंगल का आयोजन हुआ, वास्तव में विश्व का एक ऐतिहासिक कुश्ती दंगल जो आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और इतने ज्यादा तादाद में लोग देखने के लिए जिस तरह से श्रद्धालु और कुश्ती के शौकीन मौजूद हैं, शायद दुनिया के इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही शानदार कुश्ती का दंगल। इसी प्रकार का दंगल राकेश सिंह पहलवान ने गोरखपुर में, जब हमारे पद्मश्री द्रोणाचार्य गुरु हनुमान जी साक्षात में थे, उस समय मलवा पहलवान की सहायतार्थ करवाया था। मलवा पहलवान 1962 में एशियन गेम्स में दोहरे गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत करके लाया था। और वो एक रेडी ठेला लगाता था, उसकी सहायतार्थ राकेश सिंह पहलवान ने दंगल कराया। उनकी सहायता की तो स्वयं मलवा ने गोरखपुर के स्टेशन में हमारे सामने कहा कि ये तो इतनी मेरी सहायता होगी, इससे मैं मेरी एक बच्ची की शादी कर दूंगा। तो इस तरह के दंगल और गुरुजी के आशीर्वाद से जो दंगल हो रहा है, साक्षात में ही भारतवर्ष के पहलवान आने वाले ओलंपिक में 10 के 10 गोल्ड मेडल जीतेंगे। ये इस कुश्ती के 2 मिनट बाकी हैं। उधर से ले। मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर खड़ा रहता है रेलवे में। धन्य हो मेरे प्रभु। बैठिए। हम लोग यह लीला वहीं से देख रहे हैं कि हमारे बापू कह रहे हैं शंकराचार्य जी को कि आप हमारी कुर्सी बैठिए, और शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आप हमारी कुर्सी पर बैठिए। यह लीला संतों की, संत ही जाने, हम लोग तो केवल बस आंखों में आंसू आ जा रहे हैं ये दृश्य देख करके। कुश्ती का 1 मिनट का समय। आगे वाले कुश्ती प्रमोद यूपी पुलिस, राजेश दास अयोध्या। बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, ऊपर नहीं। पर कुश्ती का आधा मिनट का समय शेष। प्रमोद यूपी पुलिस, राजेश दास अयोध्या। इसके बाद में ओम प्रकाश यादव, एनी रेलवे, चंद्रभूषण DLW। समय समाप्त। सभा बेटा प्रमोद, ढंग से कुश्ती दिखाना। ये यही बोल रहे हैं, इसकी रैली बोल रहे हैं। अभी मशीन चालू करना पड़ेगा। समझ में
इस कुश्ती के बाद में ओम प्रकाश यादव एनी रेलवे, चंद्रभूषण DLW। शंकराचार्य धाम, रेलवे जयेंद्र सरस्वती धाम प्राइवेट लिमिटेड। प्रमोद यूपी पुलिस, राजेश दास अयोध्या। प्रमोद उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, लाल पट्टी में, और हरी पट्टी में राजेश दास अयोध्या। बाबा राजेश दास अयोध्या। इस कुश्ती में समय 8 मिनट का है। 8 मिनट। देश के सभी दिग्गज पहलवान बैठे हुए हैं। इस दंगल में जहां कई प्रदेशों के पहलवान आए हैं, वहीं पर रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, नेवी के भी पहलवान भाग ले रहे हैं। ये सब कैसा आपको अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, वरीलेस, टेंशनलेस रहो। ये चूंकि भारतीय कुश्ती है, दोनों मुट्ठा लगना चाहिए। बहुत ही शानदार कुश्ती आपके सामने। प्रमोद राष्ट्रीय चैंपियन पहलवान है, राजेश दास अयोध्या के पहलवान है। ये दोनों अपने वजन के इस समय के देश के जाने माने पहलवान है। बहुत अच्छी कुश्ती हो रही है। आप इनके शरीर को देखिए, जैसे जैसे लड़ रहे हैं ये शरीर फूल रही है। इसका मतलब है ये रियाजी पहलवान है। कट्स वगैरह इनके कितने अच्छे हैं, एक कितनी तपस्या करके ये अपने शरीर को बनाते हैं, कितना नियम संयम से रह करके तभी आज आपके सामने प्रदर्शन के लायक हुए हैं। ड्राइवर का काम ड्राइवर जानते ड्राइविंग। अब हो जाएगा। महाराज जी के हाथ से प्रसाद आ रहा है झोली में। टाइम देखो, 2 मिनट। कुश्ती के 2 मिनट बाकी हैं। फैसला किसी भी समय हो सकता है। ये यूपी पुलिस का पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को चित करने की कोशिश में है। हरिओम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कुश्ती। और इस कुश्ती में प्रमोद उत्तर प्रदेश पुलिस विजयी रहे। ओम प्रकाश यादव नॉर्थ ईस्ट रेलवे, चंद्रभूषण DLW। कुश्ती तो बाबा पहली बार भी हो गई थी, लेकिन कुछ कसर था, इसलिए इस नाते नहीं दी गई। इस बार पूरी हो गई, कोई ऐसी बात नहीं। ये कोई यहाँ पर ये संतों का दंगल है, नहीं है मालूम, कोई बात नहीं। नीचे से ये
तरफ विवाद करा दिया हुई। यह कुश्ती फिर से कराई जाएगी, फिर से कराइए। कुश्ती तो हो गई, लेकिन कुछ लोगों को एतराज है, इस नाते फिर से कराइए और कुश्ती में फिर से समय मात्र 2 मिनट का दीजिए। यहाँ पर कोई किसी से विवाद हम नहीं चाहते, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं, सभी पहलवान अपने हैं और कुश्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, कहीं कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। अगर कोई बात होगी तो अभी एक कमेटी बना के इसको फिर से दिखाया जा सकता है, लेकिन संतोष के लिए फिर कुश्ती से में बहुत शानदार कुश्ती का आयोजन, हर आदमी के दिल और दिमाग को छू रहा है। 167 देशों में डायरेक्ट लाइव, दुनिया के इतिहास में पहला ऐतिहासिक कुश्ती दंगल। आज तक इतनी भीड़ कहीं भी देखने को नहीं मिली। यह परम पूज्य बापूजी के आशीर्वाद से इतना शानदार कुश्ती का दंगल का आयोजन शायद आपको कहीं देखने को मिलेगा। पूरे दिलो जान से पूरी ताकत लगा रहा है पहलवान। देख लो, ये बच्चों का खेल नहीं, मैदान मोहब्बत। यहाँ जो भी आया हम पे कफन बांध के आया। नहीं, चलिए कुश्ती कराइए। राजीव तोमर एक ऐसे प्रसिद्ध पहलवान है, सुने इधर टीवी वाले, 51 देश के पहलवानों को चैलेंज किया है। हमारा इसमें पहलवान है राजीव तोमर, कई गोल्ड मेडल मिले, कई पुरस्कार मिले हैं। एशिया खंड के सभी पहलवानों को ललकारते कि आ जाओ, है तो दम। 51 देश है एशिया खंड में, चीन भी आ गया उसमें, जर्मन भी आ गया, हांगकांग आदि आ गया। अभी राजीव तोमर का होगा। आपको भी शौक था कुश्ती? अभी गुरुजी नहीं, समाज का जिसमें भला होता है वही मेरा शौक होता है। बहुत नहीं पहले। नहीं नहीं, मैं पहलवानी नहीं किया, मेरे को ईश्वर प्राप्ति के सिवा कोई शौक नहीं था। बिल्कुल साफ तौर से गुरुजी ने सच ही कहा, समाज का भला है वही मेरा गुरुजी शौक का है। भला। ये भीड़ पर जरा घुमा दे कैमरा ऊपर आके। 30 सेकंड बाकी हैं। गुरुजी ने आदेश किया कैमरे वालों से भीड़ पे घुमा दो, ताकि आपको पता लग जाए कि इतनी भीड़ वहीं खड़ा रहे, कहीं वहीं। देखने को नहीं मिलेगी। बस हाँ। शंकराचार्य जी का तो दिल दया से भर जाता है। बापरे बापरे, ओहो, क्या इनकी मेहनत है, क्या इनमें सहन शक्ति है। अब भजन गाएंगे इनकी माताओं को धन्यवाद देने वाला। माँ पहलवान की माँ बड़ भागी, तूने ऐसो लाल है जायो, संयम सीख से छोटा दो। तेरो सुख समय समाप्त। पहलवान कहलायो। पहलवान ओम प्रकाश यादव, पहलवान की माताओं का चंद्रभूषण। स्वागत कराऊंगा अभी। भजन की तैयारी रखो, मैंने बनवा के रखा है। सभी पहलवानों की माताओं का यशगान करेगा ये भजन। शाबाश है। बोलो। इस कुश्ती के बाद आप रेफरी रहेंगे। ये संयम की मूर्ति है हमारे पहलवान प्यारे। ना ना, ये करा देगा अपने बैठे क्या। 3 ही तो बच्चे रहे बस। हाँ? उधर भी देख इस कुश्ती सकते हैं, में इधर आप भी, करा जैसा दो आपको मैं, और फिर 3 आप करा आपको दो। जैसा अनुकूल पड़ता है। 4 कुश्ती कुल हैं। हाँ, राकेश रहेगा। देखिए जय। जैसे जैसे पहलवानों का स्तर बढ़ा तो भारी भरकम रेफरी भी बढ़ा आगे की तरफ। रेफरी को भी देख लो। राष्ट्रीय चैंपियन अंतर्राष्ट्रीय पहलवान राकेश सिंह आगे की कुश्तियों की रेफरशिप करेंगे। और मैं राजीव तोमर के बारे में बताना चाहता हूं, वो हिंदुस्तान का अर्जुन अवार्डी पहलवान, यश भारती से सम्मानित 35 बार का भारत केसरी पहलवान, हिंद केसरी, रुस्तमे हिंद, महान भारत केसरी, राजीव गांधी गोल्ड कप विजेता। हिंदुस्तान का ऐसा कोई टाइटल नहीं जो राजीव तोमर ने नहीं जीता हो। 25 बार का अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, कॉमनवेल्थ का कई बार का चैंपियन, एशिया चैंपियन पहलवान ओम प्रकाश यादव, रेलवे, चंद्रभूषण DLW। वो कुश्ती अब आपको देखने को मिलेगी। मात्र 4 कुश्तियां बाकी हैं, बहुत ही शानदार।
और कुश्ती की निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं राकेश सिंह पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान। और देख करके कैसा आनंद रेफरी साहब को भी आनंद आता है। ये जरा राकेश जरा थापी लगा दे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तालियों के साथ, तालियों के साथ हौसला बढ़ाइए पहलवानों का। आपके हौसले के साथ रेफरी में भी जोश भरा। दोनों पहलवान कुश्ती लड़के दिखाए भाई, जैसा रेफरी में उमंग है तो आप में भी ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद में पहलवान चले राष्ट्रीय चैंपियन परवेश पहलवान, गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली, रमाशंकर रेलवे। उसके बाद में कुश्ती हुई बाबा केशवदास अयोध्या, धर्मेंद्र वाराणसी। और जिस कुश्ती का आपको कई दिनों से इंतजार था, राजीव तोमर, गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली, अनिरुद्ध राजस्थान। व्यारी कारण पे करी मां चांदो थे। आगे के पहलवान तैयार रहे। परवेश गुरु हनुमान। नहीं पहले नहीं। बाबा केशवदास अयोध्या, धर्मेंद्र वाराणसी। दोनों पहलवान तैयार हो जाए। परवेश की कुश्ती बाद में कराई जाएगी। बाबा की कुश्ती में कुछ यहाँ ज्यादा ही रौनक लगती है। कुछ बाबा अनोखी कलाएं लेके आएगा, आपका मनोरंजन करेगा। बाबा केशवदास अयोध्या, धर्मेंद्र बनारस। तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, बिगड़ी तू सब की बनाए हो जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए हो जोगी। भक्ति धाम सबको बिठाए रखना है। जा और कुत्ते का लुत्फ उठाते जा। जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया, जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया, जब जब पहलवान झूमे लगे है सावन आया, जब जब ये पहलवान झूमे लगे है सावन आया। मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया, मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया। आए आए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत, सब की बनाए वो जोगी, बिगड़ी तो सब की बनाए वो जोगी, जाए रे जोगी। अब पहलवानों का भजन सुने, यश गान वाला भजन करें। टाइम हो गया, टाइम खत्म। लगे दम मिटे गम। हे माँ कालिंदी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो, हे माँ कालिंदी
कालिंदी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। हे माँ कालिंदी बड़ भागी तू। का स्वागत करेंगे। धन्य है तेरी माता लाल। माँ को बोलना बापूजी ने धन्यवाद दिया है। सुनते हो पहलवान? हाँ हाँ। और पहलवानों की माताओं का सबका भजन बनाया हूँ। ऐसो लाल जायो संयम से सीख और लोगों को संयम को पाठ पढ़ायो। ऐसो लाल है जायो माँ। पहलवानों की माताओं के माता पिताओं की आरती गवाई, अब पहलवानों की माताओं को लोग यशगान करे, मत्था टेके, ऐसी आरती बन रही। अभी सुनना, थोड़ी बनी है और लंबी बनवाऊंगा। धन्य है तुम्हारी जननी। कष्ट सहकर भी लोगों को संयम का पाठ पढ़ाना ये हमारे पहलवानों का काम है। प्यारे पहलवान है मेरे। एक संकेत मात्र से भागे भागे आए, कितना पैदल चल के आना पड़ा। शाबाश है। बाबा केशवदास सहेजा द्रविड़ बनारस। बहुत शानदार कुश्ती आपके मध्य होने जा रही है। 8 मिनट का समय है, 8 मिनट। इसके बाद में परवेश गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली, रमाशंकर रेलवे, और उसके बाद में जिस कुश्ती का आपका इंतजार है, राजीव तोमर पहलवान अर्जुन अवार्ड यश भारती से सम्मानित 35 बार के भारत केसरी गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली और अनिरुद्ध राजस्थान। बच के, ये तो बड़े तेज हैं पहलवान। हाय हाय बोल। अरे बच के, अरे बब्बू बच्चे जवानों। बहुत शानदार कुश्ती। पुरानी मल्लविद्या का परिचय देते हुए दोनों पहलवान जैसे आपके सामने। बहुत बढ़िया पहलवान, बहुत शानदार कुश्ती है। वाह 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 वाह, क्या कला की कुश्ती है। जैसे वाह, क्या मजबूती है। आजकल का लवर तो 4 है। हाँ, लगता सा 4 है। 4 फ्रैक्चर हो जाए उसको तो आजकल के लवर लवरियों में। क्या कुश्ती है। ये तो कैसे मजबूत हैं देखो। ये बॉयफ्रेंडों की तो कमर अलग हो जाए, हाथ भी अलग हो जाए, 4-6 फ्रैक्चर हो जाए। क्यों त्रिपाठी जी, आजकल के छोरे। आई लव यू। इधर देखो मेरे पहलवान। ये नहीं 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 जाना रे। नहीं 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 नहीं। आई रुके, शाबाश, नहीं गया। बहुत शानदार कुश्ती आपके मध्य। इस कुश्ती का सभी दर्शक लुत्फ ले रहे हैं। बहुत बढ़िया पहलवान और बहुत बढ़िया तेज तरार दाव है इनके पट्टों के। लड़ाई नहीं भाई, लड़ाई नहीं है। 4 मिनट बाकी है आपकी। 4 मिनट बीत गए हैं आपकी कला कौशल में। 4 मिनट और दिखा दो। वाह वाह, क्या दाव टांग मारने, क्या दाव मारा है। टांग मारने की कोशिश, धमाकेदार। वाह वाह। पहलवान जी ने प्रयास किया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले को बॉयफ्रेंड वाले आते, गर्लफ्रेंड वाले, उनको ऐसी चोटें लगती तो कितने फ्रैक्चर होते बताओ। अक्सर मशीन बता नहीं पाती कितने फ्रैक्चर हो जाए। डॉक्टर भी शर्माएगा देखते हैं क्या हो गया। ये हमारे पहलवानों को भगवान नहीं करे फ्रैक्चर। ये कैसे मजबूत है। बीच में पहलवान अपनी ताकत का परिचय बीच में दे, बाहर नहीं। कोने में नहीं जाए। ये थोड़ा करो। कोने में नहीं नहीं नहीं, रुके। विसल विसल बीच में बेटे, बीच बीच में हो लाले, कोने में नहीं धकेलना किसी को। केशवदास, ये जो महाराज जी हैं बाबा जी, ये नेपाल की टीम से लड़ते हैं। कई बार क्या कला की कुश्ती नहीं हुई, कला कर गया पहलवान। ओए क्या ये, वाह वाह, केशवदास ने दाव मारा। वाह, फिर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोए 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 बोए, इधर इधर नहीं आना, बीच में जा, बीच में बीच में। बोए 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 बो 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 बो।
वो दाव छुड़ाने में भी माहिर है, वो दाव लगाने में होशियार है, तो वो बंदा छुड़ाने में भी माहिर है। इसी का नाम है कला, कौशल और संयम का परिचय। कितने मजबूत हैं हमारे बच्चे। कुश्ती का 1.5 मिनट बाकी है। वाह वाह, लग गया लग गया। कुश्ती खत्म। बहुत शानदार दाव के साथ कुश्ती खत्म की। बाबा केशवदास जी विजय रहे। अब पहलवान चले परवेश गुरु। जो विजय है, लेकिन पराजित भी विजय हैं। बहुत बढ़िया। मिलाओ हाथ, लगे गले। समरसॉल्ट मारेंगे, मार। ये जरा करो, थापी मारो, थापी वो जरा करो ना। इस कुश्ती के बाद में राजीव तोमर पहलवान तैयार हो जाए। पहलवान राजीव तोमर की कुश्ती इस कुश्ती के बाद में होगी। आखिरी है ना, आखिरी कुश्ती राजीव तोमर पहलवान की होगी। राजीव तोमर 51 देशों को चैलेंज कर दिया। कोई पहलवान हो, माई का लाल, राजीव तोमर के साथ आ जाओ। 51 देश, खाली भारत नहीं। बाबा केशवदास के शरीर की लोच और फुर्ती है, कोई जवाब नहीं। ये कमाल का समरसॉल्ट, बहुत बढ़िया बाबा जी। आप बच्चों को ऐसी शिक्षा देते रहना आश्रम में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आओ 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 आओ। शेर है शेर। ये कुश्ती बहुत ही बढ़िया मनोरंजन के लिए थी और बहुत शानदार। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान 3 बार विदेश गए नेपाल की टीम से। अब ये दोनों ही पहलवान बहुत शानदार। तुम्हारी माँ को भी धन्यवाद है, पहलवानों की माताओं को भी धन्यवाद। गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली राष्ट्रीय चैंपियन पहलवान और रमाशंकर रेलवे, दोनों ही शानदार पहलवान है। बहुत ही बढ़िया आपके सामने कुश्ती होगी। टाइम 8 मिनट। जाओ पहलवानों के लिए प्रसाद उठा के लाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों पहलवान शानदार कुश्ती। और हमारे निर्णायक है राकेश सिंह पहलवान, बहुत एक्टिव, बहुत ही चुस्त और दुरुस्त। राकेश सिंह नहीं करेंगे कुश्ती? ओ नहीं, ऐसे में करो। वो पगड़ी वाले पहलवान को देखते जरा। ये जो लड़े हैं ना, टोटल 24 पहलवान लड़ रहे। आ जाओ 5-4 मिनट के लिए। राकेश और पगड़ी वाले आ जाओ। और क्या, लंगोट चढ़ा के आओ जरा। ऐसे नहीं, एक कपड़े पहन के नहीं, वर्दी में आओ, पहलवान की वर्दी में। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में रामाश्रय पहलवान ने अखाड़े की सलामी ली। और देखिए अपने समय के मशहूर पहलवान, एशियाई कुश्ती के रजत पदक विजेता, भारतीय कुश्ती संघ, भारतीय पत्ती के अध्यक्ष। इकट्ठे करो, शॉट्स ले लो। जय लोगों का संयम बढ़े, युवकों का। आप दिल छुआ रहे हैं क्या पैर? कॉर्डलेस माइक। देख ऊपर पब्लिक ले ले पहले। उधर उधर खड़ा रहे, खंबे के आगे। वो खंबे के पास चला जा, ऊपर चढ़ जा खंबे के आगे। पहले पब्लिक ले लो, फिर चले जाएंगे। लड़के दिखाइए ताकि ऊपर चढ़ जल्दी का खंबे के आगे। दोनों अनुभवी पहलवान अपने कला कौशल का परिचय दें। खंबे से चिपक जा। अच्छा, पहलवान लोग देशों में दिखाई जा रही है। पगड़ी वाले आप तैयार होने को जाओ। देखने वाले ये कहें लोगों को दिखने में सुविधा क्या लाजवाब लड़ रहे हैं। बैठे नहीं तो तैयार हो क्या है। स्पीकर इतने लंबे चौड़े पहलवान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी कुश्ती
167 देशों में लाइव चल रही है। आप ऐसी कुश्ती लड़के दिखाएं ताकि पूरी दुनिया के कुश्तीगिर ये सोचे कि पहलवान लाजवाब लड़ रहे हैं। बढ़िया लड़ोगे, अच्छे लड़ोगे, आप दाव मारिए, अटैक करिए। कुश्ती को फंसाना नहीं है, फंसी कुश्ती में आनंद नहीं आता। जनता आपकी कुश्ती देखने के लिए सुबह से बैठी है और ये हमारे परम सरदेव परम पूजनीय बापूजी के आशीर्वाद से इतना बड़ा दंगल हो रहा है। इस दंगल से आने वाले समय में ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पहलवान हो जाएगा और क्रिकेट का नाम तक भूल जाएगा। देखिए, मैं क्रिकेट के वैसे खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, ज्यादा भाषण की जरूरत नहीं, सब समझते। अरे ओम 3 मिनट का समय समाप्त। बाकी चलने दो, अभी तक 3 मिनट, 1 आध मिनट चलने दो, तगड़े हैं ये। अब राजीव तोमर तैयार हो रहे बेटे। राजीव तोमर की लास्ट कुश्ती है, राजीव तोमर और अनिरुद्ध के साथ। दोनों पहलवान तैयार हो रहे हैं। चूंकि बहुत कम समय में बापूजी की इच्छा से यह दंगल हो रहा है और राजीव तोमर ने एशिया के सभी रुस्तम पहलवानों को खुली चुनौती दी है। और चूंकि मात्र 4 दिन में, तो मैं ये मान के चलता हूं कि चूंकि राजीव का भारतवर्ष में कोई जोड़ नहीं है, 35 बार भारत केसरी हो चुके हैं और एशिया के बाहर के पहलवान जो हैं भारत के, उनको जानने में आने में जरूर समय लगेगा। इस नाते यह राजीव तोमर की चुनौती अगले 1 साल तक के लिए है कि 1 साल तक भारतवर्ष में एशिया का कोई भी पहलवान राजीव तोमर से कुश्ती लड़ सकता है। 1 साल तक चुनौती है। कैसे हमारे पहलवान खाली हिंदुस्तान में नहीं, 51 देश के बंदे। अच्छी पकड़ के दांव मार सकता है, रोक नहीं सकता है। हिम्मत ना हार, फिर से हो जा तैयार। लगे पलटी दुआ, ये मार पलटी। बता दें, इस कुश्ती में कच्छी पकड़ के दांव मार सकते हैं, कच्छी पकड़ के कुश्ती को रोक नहीं सकते। इसलिए अभी वो फाउल नहीं है। फाउल होगा तो मैं खुद छुड़ा दूंगा। हमने भी थोड़ी मट्टी लगाई है, थोड़ी बहुत जानकारी है। बस 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 बस, है मुंडी को जोर नहीं, बेचारे है मुंडी पे दबाव नहीं। बस तू विसल बजा तो मुंडी दबाता है। मुंडी काहे दबाए तो हमारा बच्चा है। चलो पहलवानों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें क्या क्या चीजें हैं वो पहलवान खोल के देखेंगे। ऐसा सम्मान पहलवानों का पहली बार हो रहा। पूरा परिवार इस सम्मान से संतुष्ट होगा। गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाएगा, पहलवान धन्य है। कुश्ती को रोकिए मत। कुश्ती का 1.5 मिनट का समय बाकी है। जब दोनों पहलवान कांटे के होते हैं तो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। उतना फास्ट कुश्ती नहीं दिखती है जितनी बाबा केशव दास की दिखी है। तो इस नाते रुके। राजीव तोमर, इंतजार हो रहा है लाला। इस कुश्ती के बाद भारत की जान और शान बापूजी के पहलवान राजीव तोमर की कुश्ती होगी। 51 देश को चैलेंज करने वाले, साल भर कोई भी पहलवान हो 51 देश में आ जाए। देश के होनहार पहलवान अनिरुद्ध से। आप लोग पहलवान अपने से कुश्ती मत छोड़िए। 30 सेकंड बाकी इस कुश्ती के। मूवी वाला चारों तरफ घुमा रहे बेटे, इधर यहाँ भी है, ये श्रोता भी है, दर्शक है।
मैं रेल हटाता हूँ, इधर का ले ले दृश्य। ओए, चारों तरफ ले ले बच्चों, चारों तरफ घुमा, चारों तरफ। मैं तो इस दंगल के लिए जहां पहलवानों का आभारी हूं, वहां उन सेवाधारियों के जो बापूजी के शिष्य हैं, और मात्र रात भर में इतना बड़ा अखाड़ा गवर्नमेंट व्यवस्था करती है तो 1 महीने लगते हैं उसको सारी तैयारी करने में, और मात्र रात भर में ये सारी व्यवस्था किया है। ऐसे सेवाधारियों के भी मैं चरणों में अपना सर रख करके उनको प्रणाम कर रहा हूं। आपने बहुत बड़ा संकल्प पूरा किया है, आपकी तपस्या फलीभूत हुई, हमारे बापू प्रसन्न हुए। खबरदार, कुश्ती में समय समाप्त, अब कुश्ती आपको बराबर। आखिरी कुश्ती देखने को मिलेगी राजीव तोमर। लेकिन उसके पहले पहलवानों की माताओं को धन्यवाद वाला भजन सुनने को मिलेगा। भजन गाओ, सभी पहलवानों की माताओं को धन्यवाद देने वाला भजन। हे माँ कालिंदी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। हे माँ कालिंदी बड़ भागी तू तो ऐसो लाल जनायो। ऐसो लाल जनायो तूने भीम सा सुत है जायो। ऐसो लाल जनायो तूने भीम सा सुत है जायो। हे माँ कालिंदी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। हे माँ कालिंदी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। देह का मर्दन किया तेल का अंग हुए फौलादी। देह में मर्दन किए तेल का अंग हुए फौलादी। बना पुत्र को पहलवान कुश्ती का रंग लगा दी। बना पुत्र को पहलवान कुश्ती का रंग लगा दी। अपना बेटा वीर बनायो तूने भीम सा सुत है जायो। अपना बेटा वीर बनायो तूने भीम सा सुत है जायो। हे माँ कांति देवी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। हे माँ कांति देवी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। ऐसो लाल जनायो कुल और देश का गर्व बढ़ायो। ऐसो लाल जनायो कुल और देश का गर्व बढ़ायो। है इन सब की माँ बड़ भागी जिसने ऐसो लाल जनायो। है इन सब की माँ बड़ भागी जिसने ऐसो लाल जनायो। चलो फिर आगे। डंका बजा चुके और एशिया खंड के 51 देशों के पहलवान को साल भर की चुनौती, साल भर में कोई भी आ जाए, राजीव तोमर के साथ खुले हैं दरवाजे। खबर कर दे 51 देशों में एशिया खंड का कोई भी पहलवान आ जाए हमारे राजीव तोमर के साथ। चलो लगो जवानों, भजन अभी बाकी है। दो तेजवंत दो महावीर दो पहलवान टकरावे। दामन से काटे दामन को कुश्ती के पेच दिखावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दो तेजवंत दो महावीर दो पहलवान टकरावे। दावन से काटे दावन को कुश्ती के पेच दिखावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई भीम के जैसा बलशाली, कोई अंगद
अंगद जैसा शूर यहाँ, कोई अंगद जैसा शूर यहाँ, कोई अंगद जैसा शूर यहाँ। कोई जीते या कोई हारे पर सबका साहस भरपूर यहाँ, सबका साहस भरपूर यहाँ, सबका साहस भरपूर यहाँ। दंगल मंगलकारी सबको ही वीर बनो ये सिखावे, दावन से काटे दावन को, दावन पे दाव दिखावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा जो यहाँ महाकुंभ में हो रहा है। धन भागी उनकी माताएं और धन भागी है इन बच्चों का जीवन और संयम। सभी पहलवानों की माताओं को और सभी पहलवानों को मैं हृदय पूर्वक स्नेह करता हूं। हाँ जी, अभी भजन बाकी है, लेकिन तुम्हारी कुश्ती देखना हमारा भी मन है। चलो बजाओ, संबल ठहरो तुम, अब कुश्ती चलेगी फिर आखिरी में गाएंगे भजन। देखिए आपके सामने ये लाल पट्टी में पहलवान है राजीव तोमर, अर्जुनवाड़ी पहलवान, यश भारती से सम्मानित और 35 बार का भारत केसरी, 3 बार का कॉमनवेल्थ चैंपियन, एशियाई चैंपियन और गुरु हनुमान का प्रिय शिष्य। और ये दूसरा पहलवान अनिरुद्ध पहलवान, राजस्थान केसरी। इन्होंने ये चुनौती स्वीकार की है। कुश्ती का समय 20 मिनट। बाप रे, इतना सारा। पहलवान राजू तोमर के विषय बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। पहलवान जी राजू तोमर के विषय में, जवानाने वतन शाने वतन, जब तन के चलते हैं चट्टाने सर झुकाती है, समंदर पैर मलते हैं। ये वो इंसान है नाजा है जिस पर हिंद की माटी, ये वो इंसान है जिस पर कृपा है पूज्य बापू जी की। वतन के दुश्मनों के इनके आगे दिल दहलते हैं। और मैं 1 मिनट बता दूं, दुनिया के इतिहास में भगवान श्री कृष्ण ने कुश्ती कराई थी भीम और जरासंध की, राजा साहब पटियाला ने कुश्ती कराई थी गामा और जबिस्को की, और आज इस कुंभ की धरती में पूज्य बापू जी कुश्ती करा रहे राजू तोमर और अनिरुद्ध की कुश्ती। देखिए टाइम 20 मिनट, घड़ी देख रहे हैं। बहुत ही शानदार 2 महाबलियों की टक्कर। सबसे भारी वजन के पहलवान हर आदमी की निगाहें इस कुश्ती के ऊपर टिक गई हैं। कैमरे वाले भाई को भी पीछे से दर्शक लोग आगे कर रहे हैं कि आप जरा नीचे से खींचिए ताकि इनको आराम से कुश्ती दिखे। जो लोग दूर से देख नहीं सकते वो टीवी पर देख सकते हैं, डायरेक्ट रिले है। और इस कुश्ती का भरपूर आनंद लें। इस कुश्ती का फैसला होगा चितपुट पे, तभी इनमें ये कुश्ती छुटवाई जाएगी। बहुत ही बढ़िया शानदार कुश्ती। अनिरुद्ध भी बड़ा कड़ा मुकाबला कर रहा है। तालियां बजा करके पहलवानों का हौसला बढ़ाएं। किसी भी पल इस कुश्ती का फैसला हो सकता है और अपनी निगाहें कुश्ती के ऊपर टिकाए रखें। लाखों की मैदानी और इतना शांत कुश्ती देख के वो दुनिया में पहला रिकॉर्ड। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई धक्का धक्की नहीं, सब शांति से बैठे। राजीव तोमर, इतनी भीड़ और इतनी शांति तुमने बेटे जीवन में पहली बार देखी है तो हाथ उठा। पहली बार देखी है। पहली बार राजीव तोमर ने इतनी भीड़ और इतनी शांति।
राजीव तोमर दबंग है, लेकिन उनसे टक्कर लेने वाला भी कम नहीं है। क्या क्या दाव सीखे हैं बेचारे, क्या ताकत है, क्या दाव है। ये राजीव तोमर ईरानी दाव डालने के प्रयास में है। ये टंगी डालने के बाद में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इस दाव से इसने दुनिया के बड़े से बड़े पहलवानों को धराशायी किया है। ये इनका बहुत ही पसंद का दाव है और ये बहुत इस दाव में फंसने के बाद इन्हें दुनिया के अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े पहलवानों को धूल चटाई है और मुझे लगता है कि शायद कुश्ती का फैसला इस दाव पर हो सकता है। हो गया और ये कुश्ती समाप्त हो गई और बहुत शानदार दंगल में राजीव तोमर विजयी रहे। बहुत ही बढ़िया। और ये हमारे परम पूज्य बापू जी के आशीर्वाद से दंगल संपन्न हुआ। सच में ही हमारे भगवान जी के आशीर्वाद से दंगल संपन्न हुआ। भजन भजन बाकी है, वहीं खड़े रहो लाले। भजन 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 सुनो भाई पहलवानों, आपका बाकी है। इनकी माता का स्वागत, इनकी माता का स्वागत है भाई। सभी पहलवानों की माता का स्वागत इस भजन में। बैठे रहना 2 मिनट, 2 मिनट बैठे रहना सभी। है इन सब की माँ बड़ भागी जिसने ऐसो लाल जनायो। है इन सब की माँ बड़ भागी जिसने ऐसो लाल जनायो। ऐसो लाल जनायो। हे माँ कालिंदी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। हे माँ कालिंदी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। ऐसो लाल जनायो तूने भीम ससुत है पायो। ऐसो लाल जनायो तूने भीम ससुत है पायो। हे माँ कालिंदी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। हे माँ कालिंदी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। हे माँ कांति देवी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। हे माँ कांति देवी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। हे माँ पहले इनका स्वागत करो। वो चालू रख भजन। हे माँ छोहारी देवी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। हे माँ छोहारी देवी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। मनोयोग से पोषण करके सुत बलवीर बनायो। मनोयोग से पोषण करके सुत बलवीर बनायो। हे माँ छोहारी देवी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। हे माँ छोहारी देवी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। जितने भी पहलवानों की कुश्ती हुई है वो सब अखाड़े के पास आ जाए। जितने भी पहलवानों की कुश्तियां हुई है वो अखाड़े के पास। कुश्ती करके जीत के दंगल बड़ी ऊंचाई पायो। कुश्ती करके जीत के दंगल बड़ी ऊंचाई पायो। समकक्षी जो पहलवान थे सबको धूल चटायो। समकक्षी जो पहलवान थे सबको धूल चटायो। है इन सब की माँ बड़ भागी जिसने ऐसो लाल जनायो। है इन सब की माँ बड़ भागी ऐसो लाल जनायो। बड़े बड़े ये पहलवान हैं नाज हमें इन सब पर। बड़े बड़े ये पहलवान हैं नाज
हमें उन सब पर। युवक प्रेरणा ले इनसे, ये देश के हैं ये गौरव। युवक प्रेरणा ले इनसे, ये सभी देश के गौरव। इन सब अब समिति के पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी आएंगे और सबसे पहले राजीव तोमर पहलवान का माल्यार्पण करके सम्मानित करेंगे। भारतवर्ष की जान और शान राजीव तोमर का 1500 करोड़ रुपए अपने हाथ से खर्च करने वाले साल में हमारे बापू के साधक शिष्य हैं। लो पहलवान को प्रसाद, प्रसाद बापू का प्रसाद देखे पाए हमारी बहन से। स्वागत करो और थाल वहीं दे दो नीचे, ये कहां उठाते फिरेंगे। हो गया फोटो। अनिरुद्ध पहलवान का स्वागत माल्यार्पण करके दो, पहलवान को दो। सत्कार समारंभ इनाम, इसमें ऐसी सी चीज मिलेगी पहलवान याद करेंगे। अंदर है सब कुछ। तेज बहादुर सिंह पहलवान पूर्वांचल केसरी, और बता दें एकमात्र ऐसे पहलवान है कि जिनके गांव में अखाड़ा चलता है। जल्दी जल्दी देते जाओ। समिति के हमारे आप माल्यार्पण करके आपको सम्मानित करें, सम्मानित करो। ये हमारे सदगुरुदेव भगवान का की असीम कृपा है। जल्दी नाम लेते बापू एलबी यादव जी, एलबी यादव जी आप नेवी के में सेवारत हैं और अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, आपका सम्मान हो रहा है। स्वागत। महासिंह राव भारत सरकार के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने आपको और द्रोणाचार्य अवार्ड दिया था। और महाबली रामाश्रय यादव, महाबली जरा थापी मारो जरा, या कूदो कूदो उधर। नारा दे बम बोले। एशियाई रजत पदक विजेता हैं और ये बापू की कृपा है, ये जो कृपा बरस रही है पहलवान लोगों को। आपका भविष्य कितना आगे बढ़ेगा, कुश्ती आगे बढ़ेगी आपके माध्यम से। चंद्र विजय सिंह यश भारती से सम्मानित, आपको बापूजी सम्मानित कर रहे हैं। जल्दी नाम लेते जाओ। रविंद्र मिश्रा, हार पहरा दो। रविंद्र मिश्रा जी। प्रसाद। पन्ना लाल यादव, जय अंतर्राष्ट्रीय पन्ना लाल यादव जी को माल्यार्पण करके स्वागत किया जाए। ये हमसे कह रहे थे कि बहुत दुनिया घूमे लेकिन इतनी बड़ी भीड़ हमने कुश्ती में आज तक नहीं देखी और इतनी शांति भी नहीं देखी। हाँ। और ऐसे मेरे सेवाधारी भी नहीं। शत्रुघ्न राय रेलवे के 3 घंटे में तैयार। जल्दी। हाँ। हनुमान पांडे पहलवान गोरखपुर। जय हो। या चंद्र भैया हो गए नहीं, माला पहने रही है। पहरा दो बापू का लेते जा। जल्दी करो बेटे। हाँ, हाँ। अभी और नाम लेते जाओ। प्रवीण पहलवान दिल्ली, आइए प्रवीण पहलवान दिल्ली। हाँ आइए एक तरफ से। सुरेंद्र वाराणसी, सुरेंद्र वाराणसी। संदीप गोरखपुर, बैजनाथ दास अयोध्या, बैजनाथ दास बाबा अयोध्या। ये पहलवानों का सत्कार कर रहा है आश्रम। ये आश्रम की तरफ से पहलवानों को असीम कृपा प्रसाद दिया जा रहा है। गिरधारी पहलवान गोरखपुर, हौसला बुलंद रहे। गिरधारी पहलवान गोरखपुर। पहलवान कोई जाएंगे नहीं, सभी माल्या पहने रहेंगे। अभी एक बार ग्रुपिंग होगा, उसके बाद सभी जाएंगे। अशोक पहलवान मऊ, मनीराम दास बाबा अयोध्या। शाबाश है, इन्होंने भी अपना। मुन्ना पहलवान DLW रेलवे। मुन्ना पहलवान। छोटू पहलवान मऊ। छोटू पहलवान। अजय सिंह पहलवान गोरखपुर। पहराते जा, जल्दी छोटू को पहरा दे। अजय सिंह पहलवान, ये मुन्ना DLW। अजय सिंह पहलवान गोरखपुर। रिपल तू कर जल्दी जल्दी। गुड्डू पहलवान मऊ।
जल्दी। बाबा केशवदास अयोध्या, मेरे को तो बाबा पहलवान राकेश बहुत दास प्यारे लगते अयोध्या, हैं। नहीं है प्यारे, प्यारे हैं, संयमी है बेचारे। संतोष सिंह गोरखपुर, अब दूसरे लोग थोड़े हट जाओ तो पहलवानों का स्वागत। विवेक दास और लोग अयोध्या, चले जाओ, विवेक बाकी दास के लोग भीड़ अयोध्या नहीं बाबा। करो, पहलवान प्रमोद उत्तर ढक प्रदेश जाते हैं। पुलिस, प्रमोद और लोग हटा दो, बाकी के लोग साइड करो। ओम प्रकाश यादव रेलवे, चंद्रभूषण वाराणसी, चंद्रभूषण वाराणसी, फोटो निकले स्वागत में, निकाल फोटो निकाल। ये है। रमाशंकर रेलवे, प्रवेश पहलवान दिल्ली, पहलवान जैसे नाम बुलाया जाए तुरंत आ जाइए, आप लोग अनुशासित लोग हैं। चलो जल्दी करो बेटे। ओम प्रकाश यादव रेलवे, चंद्रभूषण वाराणसी, प्रवेश दिल्ली, रमाशंकर रेलवे, अनिरुद्ध पहलवान राजस्थान जो अभी देश के सर्वश्रेष्ठ पहलवान राजीव तोमर से कुश्ती लड़े हैं, धर्मेंद्र पहलवान वाराणसी, सुरेंद्र वाराणसी, बाबा सुमंत दास अयोध्या। हो गए तो बता दिया। बाबा सुमंत दास अयोध्या। आग्रह सभी पहलवान एक साथ खड़े हो जाएं। यह ऐतिहासिक क्षण है। गोलाई बना के नहीं, इधर आ जाए, थोड़ा आधे लोग इधर आ जाएं, इधर। नहीं महाराज जी देख रहे हैं कि कैसे आइडिया आश्रम के बच्चों ने बनाया, ये रेलगाड़ी और मशीन। हरिओम हरिओम। पालन खाएंगे मंच पे बोलो, जैसे बोलूंगा आप ले लेना। जय जय स्वामीनारायण। भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलिए आद्य शंकराचार्य भगवान की। अवतरण हुआ तो उन्होंने एक ही बात पूछी कि लोग मुझ में स्नान करेंगे, कुंभ मेले में आएंगे और स्नान करके अपने पाप मुझ में छोड़ के जाएंगे, तो मेरा कल्याण कैसे होगा? तो भगवान शिव जी ने एक ही बात कही कि लोग तो अपने पाप छोड़कर आएंगे, लेकिन ऐसे संत हमारे पूज्य पाद शंकराचार्य जी, पूज्य बापू जी जैसे संत जब गंगा जी में स्नान करेंगे तो गंगा जी का पाप जो है सारा धुल जाएगा। तो इसलिए जी आपको आशीर्वचन के लिए
पूज्य महाराज श्री जी के मुख से आप बड़े भाग्यशाली हैं। मस्तक झुकाते हुए आप सब प्रणाम करें और पूज्य महाराज जी से आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। बहुत ही आपका सौभाग्य है। जय जय शंकर, हर हर शंकर। आशाराम बाबू का हमारा का पीठ हम लोगों का बहुत परिचित है, बहुत काल से परिचित है, 10-15 साल से परिचित है। और बॉम्बे में एक बार उनके लिए सम्मान देने के लिए बुला दिया। हादसा पर जा करके उनका देखने के लिए लोग खड़े थे। तब उन्होंने कहा, शंकराचार्य देखो, शंकराचार्य देखो, मैं हूँ, उनका देखो, ऐसे दिखा दिया है। इस प्रकार बहुत काल से हमारा उनका परिचित है। और मद्रास में एक स्कूल मैदान में उनका प्रवचन हुआ, उसी के लिए बुला दिया। मैं गया हूँ। सुंदर भाषण दिया उन्होंने। इस प्रकार अनेक कार्यक्रमों में हम वो दोनों मिलकर के कई बार प्रवचन सत्संग वगैरह किए हैं। अभी भी बुला दिया, गाड़ी या पुलिस के साथ भेजा। अभी मैं इधर आया हूँ, बैलवान का युद्ध देखा हूँ। ये प्राचीन काल से आ रहा है, अभी नया नहीं है। प्राचीन काल से 64 कला में बैलवान युद्ध भी एक कला है। इसलिए अभी देखने का हम लोग का नया होने भी पहले जरासंध का, भीमसेन का, दोनों का बहुत बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन कोई का जय प्राप्ति नहीं हुआ। उस समय में कृष्ण भगवान ने हाथों से दिखा दिया, ऐसे करके दिखा दिया। दिखाने के बाद भीमसेन ने उनका शरीर का पीछे से ऊपर, ऊपर से पीछे ऐसे किया। फिर जरासंध स्वर्गवास हो गया। ऐसे प्राचीन काल से हमारा युद्ध का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ भी देखा है, बहुत सुंदर अपना अपना स्वदेश विदेश में देखने का अनुकूल रूप में बहुत सुंदर हुआ। आशाराम बाबूजी नाम सुनने से बस लोग भीड़ भाड़ से मिलेगा, गांवों से बड़ों लोग तक सब लोग आकर के देखने के लिए आएगा। इस प्रकार बहुत काल से हमारा उनका दोनों परिचित है। उनका बेटा ने भी एक बार हमारा पास आकर के मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा, इसके लिए फरवरी में मुंबई में बड़ा मातृ पितृ पूजन के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे कहा। मेरा भी उत्साह से
मातृदेव भव पितृदेव भव दोनों करना अवश्य है, उनका पूजा पाठ करना अवश्य है। इसलिए जरूर करो, अच्छा करो। लेकिन मैं आने का समय नहीं मिलेगा, तुम ही अच्छा करो। तुमका पिताजी का आशीर्वाद से तुम अच्छा काम कराओ, बहुत सुंदर होगा, काम ध्येय प्राप्ति होगा, ऐसे कहा है। इसी प्रकार फरवरी में उनका माता पिताजी का याद रूप में मातृ पूजन, पितृ पूजन, दीप पूजन अनेक प्रकार से काम करने का फरवरी में प्रयास कर रहा है। इसलिए अपना अपना गाँव लोग जो आगे हैं उन लोग भी माता जी का पिताजी का घर में रख कर के पालन पोषण करना, कोई वृद्धाश्रम नहीं भेजना, अपना घर में ही देख करके उन लोगों का पालन पोषण करने से ही और अच्छा होगा। इसलिए सब लोग माता जी का पिताजी का पालन पोषण करके अपना घर में ही रख करके देख करके उनका कोई तकलीफ होने से अस्पताल लेकर के दिखा करके उनका आजीवंत पालन पोषण करना अपना धर्म है। उस दृष्टि से आप सब लोग जो प्रवचन सुनेंगे उन लोग पूरा दूसरा वाला कागज बोल करके अपना जीवन का और दूसरा भक्त लोगों का जीवन का माता पिताजी का सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से ही माता पिताजी का मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहा। उस दृष्टि से ही आप सब लोग माता जी का पिताजी का सेवा करके अपना जीवन का उद्धार होने के लिए, मुक्ति पहुंचने के लिए, पुण्य लोक पहुंचने के लिए अपना अपना जीवन का मातृ पितृ सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धाश्रम कोई कारण से नहीं भेजना। इसलिए आप सब लोग आशाराम बाबू जी का कृपा से, हमारा आशीर्वाद से माता पिताजी का सेवा करके अपना जीवन धन्य बना रहा। जय जय शंकर, हर हर शंकर।